अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसी गुजर रही है आप लोगों की लाइफ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखें जी, मैं ट्रैवल व्लॉग 3 लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और ये लास्ट ट्रैवल व्लॉग है, मतलब घर तक अब आप लोग मेरे साथ ही चलेंगे। तो हुआ ये कि ये वीडियो डालने में इतना टाइम क्यों लग गया मुझे, क्योंकि 2 पार्ट में इसके ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर नहीं देखे आप लोगों ने तो मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये ट्रैवल व्लॉग 3 है। तो दिन मुझे इसलिए इतने ज़्यादा लग गए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पूरा हफ़्ता जो ये गुज़रा है ना, ये मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले क्या हुआ, मतलब जब मैंने लास्ट जो मेरी वीडियो अपलोड हुई है उसके नेक्स्ट डे मैं बैठ के एक बिस्किट खा रही थी, नॉर्मल सा एक बिस्किट। और एकदम से ना मेरी दाढ़ टूट गई, मतलब इतनी तकलीफ़ हुई मुझे। और मुझे तो खैर आइडिया नहीं हुआ कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। और वो पूरा दिन इतनी तकलीफ़ में गुजरा। और मतलब मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरा दांत हिल रहा है, मैं दांत ही समझ रही थी कि हिल रहा है वो। अच्छा खैर, फिर उसी दिन शाम में डॉक्टर के पास गई मैं। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो दाढ़ है वो 2 टुकड़ों में हो गई है। मुझे खुद इतनी हैरत हुई कि मैं नॉर्मल सा एक बिस्किट खा रही थी और अचानक से बस प्रेशर आया है थोड़ा सा दाढ़ पे और वो 2 टुकड़ों में हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने आधी जो मेरी दाढ़ थी वो रिमूव कर दी, और आधी मतलब अभी मुझे पूरा ट्रीटमेंट करवाना है, तो हाफ़ जो थी वो तो उन्होंने रिमूव कर दी ताकि मैं खा पी सकूं, क्योंकि मैं उसे खाया ही नहीं जा रहा था। अच्छा, वो मैं ट्रीटमेंट अपना करा के आई तो पेन भी हो रहा था, क्योंकि एनेस्थीसिया तो देते हैं लेकिन उसका जब असर ख़त्म होता है तो फिर पेन होता है, पेन किलर्स वगैरह दी। अच्छा, फिर दाढ़ निकलवाई थी तो ऑब्वियसली मुझे गर्म चीज़ें अवॉइड करनी थी, और चाय के बग़ैर तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मतलब मुझसे कोई भी काम नहीं होता ना चाय के बग़ैर। मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब मैं चाय की ना शौकीन हूँ। तो और गर्म चीज़ें मुझे अवॉइड करनी थी। तो पूरा दिन, मतलब नेक्स्ट डे जो था, मुझे पूरा दिन चाय नहीं मिली। और रात होते होते तो मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पूरी रात वो मेरी बुखार में गुजरी है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मुझे इतना शदीद फ्लू हो गया इतना शदीद। और मुझे साइनस का प्रॉब्लम भी है, तो उसकी वजह से मेरा फ्लू बहुत ही लंबा चलता है, मतलब ख़त्म ही नहीं होता है ना। और इतना तकलीफ़ दे हो जाता है कि बहता नहीं है, मतलब मेरे सर में जम जाता है। तो वो मुझे बहुत अजियत होती है उसकी वजह से, क्योंकि साइनस का प्रॉब्लम है तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। फ्लू हो गया और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना, मतलब कल का मैं आप लोगों को बताऊँ, कल की पूरी रात जो मेरी गुजरी है ना, कि मैंने सिर्फ छींकें मारी हैं और मेरी एक आंख से पानी बह रहा था। और एक आंख मेरी इतनी स्वेल हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मुस्तकिल छींकें आ रही थी और आंख से पानी। तो वो जो मेरी कल की, परसों की जो रात गुजरी है ना, वो बहुत अजियतनाक गुजरी है। फिर कल थोड़ा सा सुकून हुआ तो फिर मैंने ये वीडियो अपनी एडिट की हुई थी, जस्ट मुझे वॉइस ओवर देना था। लेकिन हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं। तो बस ऐसा गुजरा है मेरा ये पिछला हफ़्ता, इसीलिए फिर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। अभी तो मेरी आवाज़ कुछ निकल रही है, वरना 2-3 दिन तो बहुत ही ख़राब आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखें जी, बातें करते करते अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए सकरन। और सकरन पे उतरने के बाद फिर यहाँ से आगे नवाबशाह तक हमने कैब की थी। तो क्योंकि बस वहाँ तक नहीं जाती है, तो बस सकरन पे हम लोग उतर गए थे और फिर हम लोगों ने ये कैब बुक कर ली थी। और अब इससे हम नवाबशाह तक जाएंगे। देख लें, लिखा हुआ आ गया है, आई लव शहीद बेनज़ीराबाद। और नवाबशाह को शहीद बेनज़ीराबाद भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देखा होगा कि किसी की मजबूरी का क्या फ़ायदा उठाते हैं लोग, तो वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने ना कैब बुक की थी, किसी और के थ्रू बुक की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन लोगों के पास उस टाइम कोई भी कार अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने हमें दूसरी सर्विस से ये कैब बुक करके दी। लेकिन ये जो ड्राइवर आया ना, इसने हमसे जो रेंट लिया, मतलब सकरन से नवाबशाह तक का जो सफ़र है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से हमने सोचा था कि 1000 रुपीज़ इनफ है। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा रास्ता भी नहीं है, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हुआ है तो इस वजह से 1000 रुपीज़ तक हम लोगों को था कि इतना तो देंगे। लेकिन इस बंदे ने हमसे
2500 जो है वो रेंट मांगा, क्योंकि इसको पता था कि इस टाइम अभी इनके पास और कोई रास्ता नहीं है और ज़ाहिर है हमें नवाबशाह तक जाना था, तो इसलिए इसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इसने हमसे इतना ज़्यादा रेंट लिया, जो कि हमने दिया, पे करना पड़ा हमें। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत हो रही थी कि कैसे लोग किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और नाजायज़ कमा के आप कितना खा लोगे, या आप अपनी फैमिली को कितना नाजायज़ खिला लोगे। सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेंगे ना ये पैसे। जो हक के थे आपके पैसे आप वो लेते। ये जो 1500 ऊपर लिया इन्होंने, तो ये तो नाजायज़ दिया हमने तो देना ही था, ज़ाहिर है हमें घर तक पहुंचना था। मतलब मुल्तान से नवाबशाह हम 8000 में आ गए, मतलब 2 टिकट थे 8000 के हो गए, और इसने ये 15-20 मिनट के रास्ते के लिए इसने हमसे 2500 रुपये लिए। तो बड़ा गुस्सा भी आया, और जिनके थ्रू हमने बुक की थी मुझे तो उन पर भी गुस्सा आ रहा था कि मतलब आप देखो तो सही कि आप किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना वो रेंट मांग रहा है। इतना सा रास्ता है सकरन से नवाबशाह तक का, और 2500 रुपये लिए इस बंदे ने। तो दिल दुखा, लेकिन क्या कर सकते हैं, देने पड़े। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि ये अपनी फैमिली को या ख़ुद ये नाजायज़ किसी के पैसे लेके खा रहा है। नाजायज़ ही थे वो इसके लिए, जो जायज़ थे वो जस्ट 1000 रुपीज़ बनते थे, लेकिन जो इसने हमसे एक्स्ट्रा लिए ना, तो वो नाजायज़ ही थे इसके लिए। और इसके साथ बुरा ही होगा, मैं तो यही बोल रही थी, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा था, इतने एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़े। तो देख लें, अभी हम लोग नवाबशाह में एंटर नहीं हुए हैं, बस अभी ये रास्ता सकरन का ही चल रहा है। ये मैंने कट नहीं किया है, आप लोग ख़ुद देख लेंगे कितना कम रास्ता है। थोड़ा बहुत ही मैंने वीडियो पॉज कर करके बनाई है, मतलब कुछ जगह पर मैंने रोक दिया था कैमरा, फिर बनाई थी, इस तरह करके बनाई है। लेकिन हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है ही नहीं। और यहाँ पे ना बैठे बैठे पैरों की ऐसी बुरी हालत हो रही थी ना कि दिल चाह रहा था बस बेड मिल जाए और मैं पैर फैला के लेट जाऊँ। तो अभी मैं अपने पैरों को सीधा कर रही थी। और ये देखें जी, बस हम नवाबशाह में एंटर हो गए हैं। ये कायदे आवाम यूनिवर्सिटी आ गई, और ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। और मेरे भाई का जो कन्वोकेशन डे था उसका पूरा व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने ये कायदे आवाम यूनिवर्सिटी भी दिखाई है। और ये देख लीजिए, अब हम नवाबशाह में एंटर हो गए हैं फाइनली। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये बारिश से पहले की है। मतलब बारिशों के बाद तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि कैसी तबाहियाँ मची हैं सिंध में। पूरा सिंध ही डूब गया, और हमारा नवाबशाह जो डूबा है ना, बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। आगे वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी कॉलोनी का क्या हाल हुआ है, जहाँ पे मैं रहती हूँ शुगर मिल में, उसका क्या हाल हुआ है। बुरा, मतलब बुरी तरह डूब गई थी कॉलोनी भी। तो ये जो वीडियो है ये बारिश से पहले की है। और अभी देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ना नवाबशाह, लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है। अब पूरा नवाबशाह डूब चुका था। अब तो खैर काफ़ी हद तक पानी निकल गया है, लेकिन अब जो खूबसूरती है ना, जो वीडियो में आपको नज़र आ रही है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे पौधे, ये ग्रीनरी वगैरह कुछ भी ऐसी नहीं है। बहुत बुरा हाल हुआ है शहर का भी। और अभी हम कॉलोनी में एंटर होंगे तो आप कॉलोनी की खूबसूरती देखिएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियोस में। आप लोग देखेंगे कि क्या हाल हुआ था हमारी कॉलोनी का, किस तरह से पूरी कॉलोनी डूबी थी।
और यहाँ पे देखें जी, सामने अब ये हबीब शुगर मिल का गेट नज़र आ गया है और हम लोग पहुँच गए हैं कॉलोनी में। और अभी आप लोग देखिएगा कितनी खूबसूरत हो रही थी हमारी कॉलोनी बारिश से पहले। ये जो बारिश की तबाहकारियाँ हुई हैं उससे पहले कितनी खूबसूरत हो रही थी, ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह। और अभी जो ये इमाम बारगाह है ये कितनी खूबसूरत हो रही है ना, लेकिन अब बर्बाद हो चुका है सब कुछ। ये देखें, ये अब हम कॉलोनी के अंदर एंटर हो गए हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह, साफ़ सुथरे रोड, कहीं कुछ गंदगी नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं जब आई थी ना तो ये हाल था कॉलोनी का। ये सोच के आई थी कि यहाँ पे आके मैं आराम से अब मजलिसें करूँगी, मुहर्रम है तो ज़ाहिर है घर में भी नज़र न्याज होती है और इसके अलावा मजलिसें भी बहुत होती हैं कॉलोनी में, तो मैं यही सोच के आई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हुआ है 10 मुहर्रम के बाद, वो आगे अब आप लोग वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस से ही अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। तो मेरे ये ट्रैवल व्लॉग आज यहाँ एंड हो जाएंगे और अब आगे आप लोग देखिएगा कि हमारे घर में क्या क्या नज़र न्याज होती है और इसके बाद क्या बारिशों के बाद कॉलोनी का क्या हाल हुआ है, वो सब मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा शूट किया है। तो आगे वीडियोज़ में देखिएगा आप। और ये वीडियो अब एंड हो जाएगी, आगे थोड़ी सी मेरी गपशप है और उसके बाद ये व्लॉग एंड हो जाएगा। हाँ जी, तो पहुंच गई हूँ मैं घर पे और बस आई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है मुल्तान से नवाबशाह तक का। ड्राइवो पे आई हूँ मैं। लास्ट टाइम जब गई थी मैं तो ट्रेन से गई थी, मैंने वीडियो भी शेयर की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो वो मैं ट्रेन से गई थी, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगता है। लेकिन ये होता है ट्रेन में फिर भी आप लेट जाओ या इस तरह से टांगें फोल्ड करके इजी होके बैठ सकते हो, लेकिन बस में थोड़ा सा इस तरह से नहीं आप कर सकते हैं ना। तो टांगें ऐसी हो रही थी बैठे बैठे, जबकि 2-3 जगह में उतरी भी, लेकिन फिर भी ऐसा बस हाल हो रहा था। तो बस घर आके बैठी, थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना मैं बस बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज 7 मुहर्रम है और आज ही मैं पहुँची हूँ। मतलब आज 7 मुहर्रम है तो आज न्याज होती है घर में, मेहंदी की न्याज होती है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं। अभी थोड़ा सा मेवा वगैरह निकाल के मैं बैठी हुई थी, साफ़ करके, मतलब जो भी थोड़ी बहुत होती है किशमिश में ना, वो मैं साफ़ करके और उसके बाद मैं सब चीज़ें मिक्स करूँगी। तो वही काम मैं अभी कर रही थी यहाँ पे बैठ के। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी शुरू कर देती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारा जो भी होगा न्याज का, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और कश्मीरी चाय बनती है आज के दिन यहाँ पे, हम लोगों के घर पे सबील होती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कश्मीरी चाय की डिटेल रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और जो भी होगा साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस घर आके ये होता है कि मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि अम्मी नहीं है। वैसे तो ये होता था हमेशा जब मैं आती थी मुल्तान से तो अम्मी होती थी घर पे और इतना इंतज़ार होता था उनको कि जब मैं पहुंचती थी ना तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो मुझे दरवाजे पे ही मिलती थी। मतलब इतनी शिद्दत से वो इंतज़ार कर रही होती थी, तो बहुत दिल अजीब हो रहा था। मतलब जब मैं पहुंची हूँ ना तो मैं अपनी बहन से मिली और मैं रोने लग गई, क्योंकि बस मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते में अम्मी के बारे में सोचती रही कि किस तरह से वो फ़ोन करती रहती थी ना जब तक मैं पहुंच नहीं जाती थी, और इतनी बेचैन होती थी। मुस्तकिल उनके फ़ोन आते थे, मतलब जब हम निकलते थे घर से वहाँ मुल्तान से, तब से उनके फ़ोन स्टार्ट हो जाते थे, तो उन्हें सब्र ही नहीं आ रहा होता था।